जम्मू के मेयर और डिप्टी मेयर के रिजाइन देने के बाद विपक्षी पार्टियों और जो इंडिपेंडेंट पार्षद हैं वो खुशियां मना रहे हैं। यहाँ तक कि जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। इतनी खुशियां ये लोग क्यों मना रहे हैं? ऐसी क्या इनकी, ऐसा लगता है जैसे कोई इलेक्शन में इन्होंने जीत हासिल की हो। बात करने के लिए गौरव चोपड़ा जी हैं। अच्छा चोपड़ा साहब, किस बात की खुशी है? मेयर साहब के रिजाइन करने से या जबरदस्ती रिजाइन हुआ है? जय श्री राम दीपक जी, ये खुशी सबसे पहले 23 सितंबर की महाराजा हरि सिंह जी की जो जयंती के ऊपर छुट्टी मिली है, सरकार को झुकना पड़ा है, ये एक उसकी खुशी। दूसरी खुशी 24 सितंबर 2022 आज मेयर और डिप्टी मेयर ने रिजाइन किया है। ऑपोजिशन की जीत हुई है। हम कहते थे कि ये दोनों मेयर और डिप्टी मेयर जो है ये टोटली फेलियर है, ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं चला सकते, ये जम्मू की सेवा नहीं कर सकते। आज ये उस चीज की खुशी है कि इन्होंने रिजाइन किया। आज ऑपोजिशन के चेहरे पे जो आप खुशी देख रहे हो, उस खुशी का कारण है कि जब हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते थे, जब हम सच कहते थे, तो हमें कहा जाता था कि ये हाउस को गुमराह करते हैं। जब हम कहते थे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में धांधली हो रही है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम नहीं हो रहे, स्मार्ट सिटी में इग्नोरेंस हो रही है, पिक एंड चूज की पॉलिसी चल रही है, तो कहते थे ये हाउस को गुमराह करते हैं। ऑपोजिशन का काम है कहना। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खुद के कॉर्पोरेटर्स ने मेयर और डिप्टी मेयर से किनारा किया, तो आज भारतीय जनता पार्टी को उनका रिजाइन लेना पड़ा। और कहते हैं लेना पड़ा। और अभी मैं सुन रहा था कि कहते हैं कि संगठन का काम करना है। क्या 4 साल आपने संगठन का काम नहीं किया? इसका मतलब आप प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे। इसका मतलब आप जम्मू का काम नहीं कर रहे थे, आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम नहीं कर रहे थे। 4 साल आपने अपना फुल प्रोटोकॉल एंजॉय किया। अगर आज आपने काम किया होता तो ये देखिए जहां हम अभी खड़े हैं, ये स्मार्ट सिटी का हाल नहीं होता, ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाल नहीं होता। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर का हाल। ये भी 2 महीने पहले ब्लैक टॉपिंग पड़ी है। यहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अच्छा, यहाँ बच्चों को पीएफ ईएसआई नहीं उनका मिल रहा। 19 करोड़ रुपए का स्कैंडल, किसको बाहर निकाला? स्मार्ट सिटी के अंदर धांधली हो रही है, ये वर्टिकल गार्डन लगाते हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों के घरों में बिजली के बिल माफ नहीं हो रहे। हमने क्या करना है वर्टिकल गार्डन? हमने क्या करना है आपकी स्मार्ट सिटी को? जब लोगों की गलियां हम साफ बना नहीं पा रहे हैं, हम एक ड्रेनेज सिस्टम को सुधार नहीं पा रहे हैं, जब बारिश आती है तो पूरा जम्मू शहर एक समुंदर में तब्दील हो जाता है। आपके नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। क्या करनी है ऐसी स्मार्ट सिटी? तो ये फेलियर मेयर और डिप्टी मेयर का फेलियर नहीं था तो किसका फेलियर था? यही लोग तो जो फादर ऑफ सिटी थे, जो सारे इंस्टीट्यूट सरकारी जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो हेड थे वो तो मेयर साहब थे। जब हम कहते थे उनसे कि सर काम नहीं हो रहा, धांधली हो रही है, तो कहते थे ऑपोजिशन है। जब आपके अपने कॉर्पोरेटर्स ने आपके खिलाफ बोलना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात, जब हम कहते थे और जनरल हाउस की मीटिंग में मीडिया को क्यों बैन किया गया, क्यों नहीं अंदर आने दिया जाता था? कुछ ना कुछ परेशानियां थी। परेशानी नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी थी। हमारे 4 वार्ड एडिशनल जो बने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उनको सफाई सैनिक नहीं दिए गए, उनके वहां फंड्स का अरेंजमेंट नहीं किया गया, आपके टेंडर नहीं हो पा रहे टाइम के ऊपर। आपके जब टेंडर होते हैं तो उनको अलॉटमेंट नहीं मिलती है, उनको ठेकेदारों को। आपका 14 FC का पैसा वो लैप्स हो गया, उसकी वजह से हमारे काम नहीं हो पाए, हमारे वार्ड ऑफिस नहीं बन पाए। आपने जम्मू स्मार्ट सिटी के अधीन पिक एंड चूज करके सिर्फ 4 वार्डों को लाया, क्यों बाकी वार्डों को नहीं लेके आए? जब हम तमाम ये चीजें कहते थे तब आप कहते थे कि ये अपोजिशन है। आज मुझे बताएं कि स्ट्रीट लाइट नहीं हम ठीक, एक कॉर्पोरेटर एक स्ट्रीट लाइट नहीं ठीक करा सकता।
आप कहते हैं कि जी ऐप में हमने वो जो है शिकायत दर्ज कर दी, उसके बावजूद भी नहीं आ पाते। फिर आपको फोन करते हैं कि आज बारिश हो गई, आज पोल आपके गीले हो गए, आज आपकी वायरिंग नहीं है, आज लाइट नहीं है, आज तार नहीं है, आज बल्ब नहीं है, आज सीढ़ी नहीं है, आज इलेक्ट्रिशियन नहीं है। ये जवाब इन लोगों के आते हैं। तभी आप हमारे खुश- नवरात्रे तभी आप खुश हैं। इसलिए खुश है कि शायद अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नया मेयर, नया डिप्टी मेयर मिलेगा और वो काम करने की इच्छा रखते होंगे, चाहे वो अपोजिशन से चुनकर आए, चाहे वो भाजपा से चुनकर आए, वो काम करने का जज्बा होगा दो उनके मिनट अंदर। दीजिए सोबत अली जी, आप कैसे देख रहे हैं ये जो रिजाइन किया गया है मेयर और डिप्टी मेयर की तरफ से? नहीं, रिजाइन किया नहीं है, रिजाइन लिया गया है। ये मैं समझता हूँ ये टोटल इनका फेलियर है। जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से है हम वो बात कर स्टेटमेंट पर मत जाइए। रहे हैं। हम ये चाहते हैं आपके जरिए इनका वो हाल होने वाला है जो पहले लखनपुर में हुआ, परसों उधमपुर में हुआ, वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी देखने को मिलेगा। पिछली बार जब हाउस की मीटिंग हुई थी, सबसे ज्यादा जो बीजेपी के हमारे पार्षद, हमारे भाई, हमारे कुलीग साथी, उन्होंने खड़े होकर ये बोला था कि हम जगह जगह गंदगी के ढेर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, पूरे शहर में अंधेरा है, हम लाइट ठीक नहीं करवा सकते। अगर किसी को ठीक करने के लिए बोले 2-2 महीने अगर लाइट ठीक नहीं होती तो कौन सी स्मार्ट सिटी में रहते हैं, कौन से शहर की बात कर रहे हैं? जीबल में होर्डिंग लगाने से स्मार्ट सिटी होगी? सतवारी में 2-4 होर्डिंग लगा दी स्मार्ट सिटी होगी? हम ये चाहते हैं कि 75 की 75 बाड़े इक्वल काम हो, पिक एंड चूज का काम यहाँ ना हो। लेकिन यहाँ पिक एंड चूज का काम होता था पिछले 2 साल से। पूरे इंडिपेंडेंट कारपोरेटर और बीजेपी के कारपोरेटर इस मेयर से तंग आ चुके थे। सबने बार बार बोला कि यहाँ सही काम नहीं चल रहा है। आपके तो सुनते नहीं थे, बिल्कुल नहीं सुनते थे, इग्नोर करते थे। सुनते थे लेकिन यहाँ से सुनते थे, वहां से निकालते थे, उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं, उस पर कोई अमल नहीं करते थे, जिसका असर आपको देखने को मिला। पूरा शहर अभी भी शहर अंधेरे में है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये एक वार्ड में लाइटें रिप्लेस नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक नहीं करवा सकते, तो फिर हम स्मार्ट सिटी, बड़े अफसोस बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, एक 600 आदमी 2-4 साल से हम सुन रहे हैं, 600 आदमी सफाई कर्मचारी जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नया इन्होंने भर्ती करना था, आज 1 साल रह गया कॉर्पोरेशन को, लेकिन वो आदमी ये ना भर्ती कर पाए ना उनको अपॉइंट कर पाए। उनमें से जो पिछले सफाई कर्मचारी कोई रिटायर हो गए बेचारे, कोई कुछ की प्रमोशन होगी, कुछ बेचारे उनमें डेथ होगी, वही घिसी पिटी वही आदमी है। जैसे हमारी 4 बाड़े नई बाड़े, न्यूली क्रिएटेड बाड़े 4 बाड़े जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बनाई थी, उन 4 बाड़ों में इन्होंने 20-20, 25-25 आदमी डाल दिए हैं। लेकिन अगर उन बाड़ों में अगर रूटीन वाइज हमने काम करवाना हो तो एक आदमी सफाई में 2 महीने बाद नंबर आएगा। इसलिए हम ये कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कोई भी मेयर आए जम्मू में, चुन के आए और अपोजिशन का मौका देना चाहिए। माना कि नंबर कम है लेकिन हम पूरा डट के इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे। जो भी चुन के आएगा उसको जम्मू शहर के लोगों की दर्द होगी, अपनी कारपोरेशन की भी दर्द होगी। जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन में भी लोग परेशान हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं जिनकी ना इनकी सुनी जाती थी ना यहाँ चलती थी। और हम उम्मीद करते हैं कोई भी मेयर साहब आए और चुन के आए और अच्छे आए, और उम्मीद है कि कोई भी आए अच्छा ही है। अच्छा अमित जी थोड़ा अब यहाँ जाए। अच्छा आप भी खुश खुश दिख रहे हैं, ऐसी ऐसी क्या वजह है कि इतनी खुशी क्यों है चेहरे पे? चेहरे पे खुशी है हमारे राजा की जब छुट्टी मिली 23 सितंबर को, तब हम इतने खुश थे। आज एक और इतिहास लिखा था 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, पूरा जम्मू शहर नाचा था, गूंजा था। आज 24 तारीख का भी एक इतिहास लिखा जाएगा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कि आज अपोजिशन की जीत हुई है। मगर दुखी होना चाहिए। मेयर साहब जा रहे हैं, फादर ऑफ द सिटी जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो कह रहे हैं जी हम संगठन का काम कर। दुखी होना चाहिए, आंखों से अश्रु निकलना चाहिए। आप तो खुश हैं। देखिए मुझे ये समझ नहीं आता संगठन का काम करना कि आम जनता की सेवा करनी है, मुझे इसका मतलब समझा दीजिए जनाब। अब संगठन का काम करने के लिए आए हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी चेयरों पे बैठने के लिए कि आम जनता की सेवा के लिए आए हैं। आप संगठन का काम पहले भी करते थे, आप मेयर नहीं थे तब भी करते थे, मगर इतनी बड़ी जब जम्मू शहर ने आपको इतनी बड़ी चेयर पे बिठाया फादर ऑफ सिटी की, तो आपका फर्ज बनता था आम जनता की, आम लोगों की सेवा करना। मगर फिर इनका लाभ हम संगठन की सेवा करेंगे, संगठन का काम करेंगे। अगर आपने संगठन का काम करना तो जनता का काम कौन करेगा? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए मेयर साहब। आप तो इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने है, ब्लैक टॉपिंग
ये स्मार्ट सिटी है, ये यहाँ गंदा गौरव पानी जी दिखा रहे थे। मच्छर पैदा कर रहे हैं, यहाँ डेंगू पैदा हो रहा है, इसका जवाब दे। जम्मू मुल्सिक कॉर्पोरेशन में इतना बुरा हाल है, आप जम्मू मुल्सिक कॉर्पोरेशन के अंदर किसी भी बाथरूम में चले जाइए, पब्लिक टॉयलेट में चले जाइए, इतनी स्मेल है। कोई एक बार कॉर्पोरेशन में आता, दूसरी बार वो कॉर्पोरेशन में नहीं आता। ये कौन सी स्मार्ट सिटी है? पहले आपको घर अच्छा करना था, फिर बाहर जाते। इन्होंने घर को इतना गंदा रखा है, तो बाहर क्या दिखा रहे हैं? ठीक है, शोभित भाई ने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, अच्छी बात, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। बेसिक लाइटें बंद हैं, बिल्कुल त्रस्त है। मेरे वार्ड में मैं इतना परेशान हूँ, मैंने मेयर साहब को, डिप्टी मेयर को, हाउस के अंदर कमिश्नर साहब को कह दिया कि आप लाइटें नहीं ठीक करा पा रहे हैं, आने वाला नराते हैं, 2 दिन के बाद नराते हैं माता रानी के, इसका जवाबदेही कौन है? कौन जवाब देगा? इनके पास कोई जवाब नहीं है। और मैं बीजेपी का बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ हरविंदर राणा जी प्रेसिडेंट साहब का, कि आपने अच्छा काम किया। इससे पहले आप साल पहले कर देते तो हमारा जम्मू मुल्सिक कॉर्पोरेशन और जम्मू के लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता। जो भी मेयर आएगा या डिप्टी मेयर आएगा, वो जम्मू के लिए सोचेगा और अपने सब कारपोरेटर भाई बहन को। भाजपा के पार्षदों ने लिख के दिया था कि ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, हम परेशान हैं। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि जो इस बार जो हाउस लगा, उसके अंदर अपोजिशन ही बीजेपी के कारपोरेटरों की, कि वो भी परेशान है। हमारे कुलीग है, हमारे भाई बहन है, वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं। वो हमारे क्या बताएं जनाब, हम इतने दुखी हैं, किसको अपने अथरू बताएं, आंसू किसको बताएं? दिल रोता है जनाब। हमें एक इंसान कहता हमारी खंबे में लाइट बंद पड़ी है, इसको ठीक कराएं। हम कहां से कराएं? इनको फोन करते हैं, बंदे नहीं आते। जो इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, लोग महीना 2-2 महीना हो जाता है कंप्लेन किए हुए, वहां पे भी लाइटें ठीक नहीं होती। बड़े बेसिक काम है, डेवलपमेंट के काम। मेयर साहब कहते हैं 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़ का 50 लाख हो जाता है, 50 लाख का 35 लाख हो जाएगा। सिटी ग्रांट के पैसे 35 लाख का काम है सिटी ग्रांट का, अभी तक उसका अप्रूवल नहीं मिला इनको। पिछले साल भी सिटी ग्रांट का पैसा हुआ, वो भी डिफॉल्ट हो गया, पैसा नहीं लगा। उसको किसको नुकसान हुआ? कि जम्मू की जनता को। बस मेयर साहब को एक उनके दिमाग में प्रॉपर्टी टैक्स, जब भी देखा हाउस के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स की वो चर्चा करते थे। अभी जो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक हाउस लगा, स्पेशल हाउस लगा, उसमें भी बॉम्बे से किसी को पता भी नहीं लग गया हाउस। बुलाया था, सबको मैसेज दिया था और बड़ी संख्या में कम लोग आए, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे से कोई टीम बुलाई थी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, हमें समझाने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर आप चाहते हो, मेयर साहब लगाना चाहते थे प्रॉपर्टी टैक्स, और लगा देते। हर हाउस में उसकी चर्चा, हर हाउस में उसकी चर्चा, ये कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि डाइवर्शन, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स पर चर्चा होती रहे और बाकी वाले विषय जो है वो पीछे रह जाएं। देखिए, हम यहाँ पे जब शपथ ली थी, जब हम जीत के आए, लोगों से ये वादे कि हम गली नाली आपकी सेवा करेंगे, आपको कोई दिक्कत आती है हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मगर हम नहीं कर पाए। देखिए, राशन कार्ड बंद हो गया, जिनका बीपीएल कार्ड था वो बंद हो गया, नए राशन कार्ड नहीं बन रहे। किसी के बच्चों का नाम एडजस्ट कराना, राशन कार्ड में चढ़ाना है, किसी जो बहू शादी करके अपने घर पे आती है तो उसका नाम एडजस्ट करना, वो नहीं हो रहा। पेंशनें गवर्नमेंट ने बंद कर दी हैं, कि जिसका PHH होगा सिर्फ उसी की पेंशन लगेगी, जो 55 साल की लेडी हो या 60 साल का बंदा हो। अब गवर्नमेंट नए रूल ला दिए। जम्मू में क्यों ऐसा नए रूल ला रहे हो? और अब देखिए, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी, बिहार में, वहां पे पेंशनें मिल रही हैं। किसी को 2000 मंथली मिल रहा है, किसी को 3000 मंथली मिल रहा है, लोगों को BPL कार्ड, राशन अच्छी तरह मिल रहा है। मगर जम्मू में क्यों नए रूल लाके आप जम्मू को खराब कर रहे हो? जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो आम जनता को नहीं मिल रही। इसलिए हमने हाउस में चर्चा भी लाई थी कि एक छोटी उम्र में किसी लेडी की जो विडो हो जाती है, जो 35 साल में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसकी पेंशन लगनी चाहिए। अभी तक वो नहीं लग रही, 40 साल की, मगर उसमें भी क्राइटेरिया रख दिया, जिसका PHH होगा उसी ही लेडीज को पेंशन मिलेगी। ये कौन से नए रूल आ दिए कि हम जनता के सेवा के लिए आए हैं, आम जनता को बेनिफिट मिलना चाहिए। अंत में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन आपको मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर चाहिए? मैं यही आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं मेयर साहब वो ही आए या डिप्टी मेयर वो आए, जो कारपोरेटरों को साथ लेके चले, ईमानदारी से चले। कौन सा चेहरा, नाम बताओ। मैं दिल में है, मगर हम चाहते हैं, और जो भी आए सबको साथ लेके चले। दिल में है वो आएगा भी कि नहीं? जम्मू आएगा, वो बाबे वाली माता जानती है, अगर आ गया हम जम्मू के लिए काम करेंगे। हम सब कारपोरेटर भाई और बहन मिलके काम करेंगे और आम जनता की सेवा करेंगे। कौन सी पार्टी का है वो दिख जाएगा आपको, थोड़े दिन से ही आपको पता चल जाएगा। दिल में कौन सी, भाजपा का ही है?
देखिए, हम भी चाहते हैं, अपोजिशन भी चाहती है डेमोक्रेसी, हम भी लड़ेंगे अगर इलेक्शन कराते हैं। अगर मेन तो उनके नंबर ज्यादा हैं, अगर वो नहीं उनके बीजेपी के मुताबिक जो मेयर साहब नहीं बनते उनके, अगर वो चेहरा लाते हैं उनको नहीं पसंद आता, तो हम अपना चेहरा लाएंगे आगे और सेवा करेंगे जम्मू शहर की। हम सब मिलके, जो हमारे पास 1 साल बचा है, हम जी जान लगा देंगे जम्मू की जनता की सेवा के लिए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। यही हम कहते हैं, जो भी आए मेयर या डिप्टी मेयर, सब कारपोरेटरों को साथ लेके चले और जम्मू की जनता को मसले हलाल करें, मसले हल हो, लोगों को पेंशन मिले, राशन अच्छा मिले, जो फैसिलिटी हो, गली नाली बने, स्ट्रीट लाइटें ठीक हो, और जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है वो खत्म हो जाए। ये शुक्रिया धन्यवाद, धन्यवाद। तो देखें आप कितने खुश और संतुष्ट हैं। ये ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी जीत इन लोगों ने हासिल की हो। इनकी शायद सुनवाई नहीं हो रही थी। क्या कारण था, कुछ समस्याएं इन्होंने बताई। जिस जगह हम खड़े हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि ये जगह ही भ्रष्टाचार का एक हब बन चुका है। तो अब ये कहते हैं कि कोई अच्छा मेयर डिप्टी मेयर आए तो ये इन समस्याओं का समाधान निकले, लोगों के काम हो। लेकिन आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये फैसला जो है जो लिया गया है, और जो नए मेयर आने चाहिए, वो आपके मन में कौन से मेयर आपको लगते हैं कि ये आने चाहिए? और देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।